नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 1 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। सप्ताह का यह तीसरा दिन है, लेकिन अप्रैल माह का आज पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं मंडियों में आज कैसी आलू की ग्राहकी चल रही है, कैसी आज आलू की बिक्री चल रही है, कैसा आज आलू का उठाव चल रहा है, कैसी जो है आज मंडी में जो आवकें हैं, उन आवकों से भाव में, ग्राहकी में, मंडी की चहल पहल में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, क्या कुछ अभी तक जो है रुझान बने हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कैसे रुझान कीमतों में बन सकते हैं। आलू को लेकर क्या कुछ जानकारियां जो हैं वो फिलहाल चल रही हैं और उन जानकारियों से आपके आलू की कीमतों पर क्या फर्क पड़ेगा उसकी बात जो है इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस समय पर आलू में तेजी बनी हुई है। दक्षिण भारत की मंडियों और गुजरात में आलू ने मंदड़ियों की कमर तोड़कर रख दी है। कीमतें आसमान छूने को बेताब है। खपत डबल होने से डिमांड अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड पर जो है पहुंच गई है। यही हाल किसान साथियों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है। साथ ही उड़ीसा में भी तेजी आज से देखने को मिल रही है। आलू लाइन लगाकर बिक रहा है। अब बात पश्चिम बंगाल की करें, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए, जिससे सभी को देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों के बारे में जानकारी हो सके। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक होगा कीजिए। किसान साथियों की जैसा कि हमने आपको अपनी हर वीडियो के माध्यम से बताया था कि बंगाल में आलू में एक बहुत बड़ा धमाका होना है और साउथ में लोकल कॉलर फसल खत्म हो चुकी है और आलू की डिमांड हाई लेवल पहुंच गई है, जिससे कीमतों में तेजी बनी है। और देखिए किसान साथियों, वो दोनों ही खबर आज एकदम सही और सटीक साबित हुई हैं। बंगाल की धरती से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने मंदड़ियों, अफवाहबाजों और किसानों के भविष्य पर दांव लगाने वालों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। पिछले कई दिनों से योजनाबद्ध तरीके से किसानों के मन में डर बैठाने की कोशिश जो लगातार माफियाओं द्वारा की जा रही थी। कहीं ट्रैक्टरों की लंबी कतारें दिखाई गई, कहीं कोल्ड स्टोरेज के बाहर अफरा तफरी का माहौल बनाया गया, कहीं ये प्रचार किया गया कि बंगाल में आलू तो बंपर हो गया है, आलू तो इतना हो गया कि कोल्डों के बाहर फेंका हुआ घूम रहा है और बाजार टूटने वाला है। लेकिन अब जमीनी हकीकत पूरी तरीके से बदल चुकी है। पश्चिम बंगाल के हुगली, पूर्वी वर्धमान, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा और आसपास के जिलों से आलू की रिकॉर्ड निकासी ने पूरे आलू बाजार को हिलाकर रख दिया है। ये कोई साधारण निकासी नहीं है, बल्कि उस सुनियोजित साजिश का करारा जवाब है जिसमें किसानों को डराकर, घबराकर औने पौने दामों में आलू बिक्री करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सादाबाद केसरी टीम को मिली जमीनी जानकारी के अनुसार रेलवे यार्डों से विशाल आलू एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है और ये आज 7वां दिन भी है। और सबसे मजेदार और दिलचस्प बात यह है कि जो पहले 42 बोगियों वाली छोटी रैक जो जाती थी, अब उनके स्थान पर 82 बोगियों वाली भीमकाय मालगाड़ियां लोडिंग होती हुई आलू से दिखाई दे रही है, जिनमें लगातार आलू भरा जा रहा है। और अगर हम एक एक बोगी की बात करें तो एक बोगी में करीब 1000 पैकेट आलू लोड किया जा रहा है, यानी एक रेक में 82,000 कट्टा आलू सीधे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों की ओर जो है रवाना हो रहा है। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि मांग नॉर्थ ईस्ट में कितनी मजबूत है और कितनी खपत तेजी से बढ़ रही है। जो लोग कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि बाजार बैठ गया, अब कुछ नहीं होना है, वही अब रैक लोडिंग पर पूरी तरीके से खामोश हो चुके हैं। असल वजह समझना जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों में नॉर्थ बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में भारी बारिश, ओलावृष्टि और जल भराव की स्थिति ने स्थानीय फसल को भारी नुकसान पहुंचाया था। खेत तालाब बन गए थे, जैसा हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाया था। फसल आलू की खेतों में ही सड़ रही थी।
इधर मंडियों में आवक कम हो गई तो अचानक मांग तेज हो गई। जैसे ही उत्पादन प्रभावित हुआ और मंडियों में आलू की सप्लाई कम हुई, व्यापारियों ने तुरंत बंगाल का रुख किया। यही कारण है कि साउथ बंगाल से धड़ाधड़ रैक लोडिंग शुरू हो गई और अब एक नई खबर और सामने निकल कर आई है। रेलवे द्वारा 410 रैकों को और मंजूरी दे दी है, यानी कि अभी तक जो 450 थी उसमें 410 और एक्स्ट्रा मंजूरी दे दी है। रेलवे द्वारा रैकों की व्यवस्था किए जाने से की चर्चा के किसानों के लिए एक उम्मीद की बड़ी खबर जो है बनकर सामने आई। अगर हम राज्यवार स्थिति देखें तो तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाती हैं। असम, जहां सामान्यतः करीब 12 लाख मैट्रिक टन आलू उत्पादन होता है, वहां इस बार भारी बारिश और बाढ़ ने खेती को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जमीनी रिपोर्ट के अनुसार असम में 90 से 92% तक फसल में नुकसान हुआ है, यानी कि असम हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक 90 से 92% तक फसल प्रभावित हुई है, जिससे बाहर से सप्लाई की मांग तेजी से बढ़ी है। बात यदि अरुणाचल प्रदेश की करें तो क्योंकि पहाड़ी इलाका है और लगातार भूस्खलन बारिश की वजह से होने के चलते अरुणाचल जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसके अनुसार 92 से 95% आलू की फसल में नुकसान हुआ है, जिससे पूरी निर्भरता बाहरी राज्यों पर बढ़ गई है। जो भी बचा है वो वहां की पूर्ति नहीं कर सकता है। बात यदि मणिपुर की करें, यहाँ करीब 6000 मैट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है, लेकिन जल भराव और बारिश के कारण 90 से 93% तक फसल प्रभावित होने की खबर सामने आई है। तो भैया 7 से लेकर 10% अगर बचा भी है तो वो राज्य की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है। वहीं त्रिपुरा में अगर बात करें तो 1.46 लाख मैट्रिक टन यानी 1.5 लाख मैट्रिक टन आलू उत्पादन करने वाला त्रिपुरा राज्य इस बार भारी बारिश से प्रभावित हुआ। तकरीबन 90% तक आलू की फसलों में नुकसान बताया गया है। मेघालय में भी किसान साथियों यही स्थिति है, 90 से 94% हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक जो है नुकसान हुआ है। और ये नुकसान आलू में ही नहीं, हरी सब्जियों और आपके मक्का, धान आदि में जो है बताया जा रहा है, जिससे मांग तेजी से बढ़ी है। नागालैंड में भी सभी को पता है 90% तक फसल को नुकसान हुआ है। मिजोरम में भी यही हाल किसान साथियों, बारिश और भूस्खलन जो ज्यादा हुआ है, 95% तक हरी सब्जियों की फसल जो है प्रभावित बताई जा रही है। अब बात नॉर्थ बंगाल की करें, जो हर साल 25 से 30 लाख मैट्रिक टन आलू का उत्पादन करता है, वहां भी मौसम की मार से करीब 90% तक फसल प्रभावित होने की चर्चा जो है सामने आई है और अखबारों के माध्यम से भी छप रही है। और आज भी लगातार जो है बारिश इधर हो रही है, यानी तस्वीर साफ है। अगर हम देखें तो असम में 90% फसलों में नुकसान हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 92 से 95% नुकसान हुआ है, मणिपुर में 90 से 93% नुकसान है फसलों में, त्रिपुरा में 90% का नुकसान हरी सब्जियों समेत आलू की फसलों में, मेघालय में भी 90 से 94% नुकसान फसलों में हुआ है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में भी 90% के आसपास जो है नुकसान हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक है। और अगर नॉर्थ बंगाल की बात करें तो 90% नुकसान हुआ है। और यहाँ इन सभी राज्यों में आज भी रुक रुक कर जो है कहीं तेज कहीं भारी बारिश हो रही है। यही कारण है कि बंगाल से धड़ाधड़ 82 बोगियों वाली विशाल आलू एक्सप्रेस वे रवाना हो रही है। यही कारण है 450 रैक के बाद रेलवे द्वारा 410 और रैकों की मंजूरी रेलवे द्वारा दी गई है। और यही कारण है कि 700 रैक तक की तैयारी की चर्चा सामने आ रही है। इसी बीच किसान साथियों एक बड़ी और अहम खबर आप लोगों के सामने एक और आई है। बांग्लादेश में भारी बारिश से 70 से 80% तक फसलों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा जो आलू बेल्ट है, जो आलू के जिले हैं रंगपुर, मुंशीगंज और जयपुर हाट जैसे इलाकों में हालत गंभीर बताई गई है। और बांग्लादेश भारत से आलू के लिए भारत सरकार से निवेदन कर चुका है। और जैसे ही आलू के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खुलेगा वैसे ही महिली, मेट्रोपोल, मेहंदीपुर और लैंडपोर्ट से रोजाना 700 से 800 ट्रक भेजे जाने की तैयारी चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दिया, बाजार अफवाहों से नहीं चलता, बाजार मांग और आपूर्ति चलता है। 82 बोगियों वाली विशाल एक्सप्रेस, 700 रैकों की व्यवस्था, नॉर्थ ईस्ट की भारी मांग, बांग्लादेश की संभावित मांग, ये सब संकेत दे रही हैं कि किसान साथियों को हिम्मत बनाए रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि बाजार में दम है। बंगाल में रिकॉर्ड स्तर पर नॉर्थ ईस्ट के लिए निकासी तेज है और बांग्लादेश में भी आलू जाने वाला है। तो और इससे आने वाला समय किसानों के पक्ष में जा सकता है। यही सच्चाई है, यही जमीनी हकीकत है और यही वो खबर है जिसने मंदड़ियों की रातों की नींद जो है उड़ा दी है।
तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की लार्जेस्ट मंडियों में शुमार दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में। क्या आवकें हैं, कैसी ग्राहकी चल रही है, कैसे जो है बाजार इस समय पर आलू के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 114 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 51 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 51 को निकाल दें तो 63 गाड़ी की ताजा आवक जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में आज हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। संभल से 9 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 27 गाड़ियों की आवक है, 19 गाड़ी बैलेंस है। यदि 19 को निकाल दें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिप्सोना की 34 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है। यदि 8 को निकालें तो 26 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 6 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 7 गाड़ियों की आवक है, 5 बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। आगरा अलीगढ़ से 6 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। शमशाबाद से 6 गाड़ियां, जहांगीराबाद से 1 गाड़ी है। इस प्रकार से 114 गाड़ियों की आवक है। 51 बैलेंस मिलाकर, तो 51 को निकाल दें तो 63 गाड़ी ताजा पहुंची है। अगर भावों को बात करें किसान साथियों, तो भाव कुछ इस प्रकार है किसान साथियों। जो संभल के आलू हैं किसान साथियों, वो है 220 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पंजाब के आलू की बात करें, जो जिनमें ज्योति है, 180 से 220 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के पुखराज आलू की बात करें तो किसान साथियों 140 से 150 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड आलू की बात करें तो पंजाब के 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर की बात करें किसान साथियों, नॉर्मल जो है वो 300 रुपए प्रति 50 केजी। जो पंजाब का है 240 से 260 रुपए प्रति 50 केजी। जहांगीराबाद आलू की बात करें तो 140 से 160 रुपए प्रति 50 केजी। शमशाबाद आलू की बात करें तो 220 से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री हुई है। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं चिप्सोना सूर्या की, तो किसान साथियों चिप्सोना आलू के रेट जो है 380 से लेकर 420 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। जो आगरा अलीगढ़ वाले जो खेतों से पहुंच रहे हैं, वो किसान साथियों 300 से लेकर 340 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू की बात करें तो सूर्य आलू आज भी 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। और अगर हम हल्के सूर्या की बात करें तो 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। इसके साथ ही किसान साथियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर यह है, जो पंजाब से है। पंजाब में जो हाड़ू, जो ऊना होशियारपुर में इस समय पर यानी दूसरी फसल जो होती है पंजाब में, वो जो है भयंकर ब्लाइट की चपेट में है और नुकसान ज्यादा है। लेकिन लगा भी इतना नहीं था जितना जो है उसका जो है प्रचार प्रसार किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में आलू के रेट स्थिर है। और चिप्सोना सूर्या में जरूर 50 रुपए की तेजी यानी सुधार मान सकते हैं, तेजी तो नहीं कहेंगे, सुधार जरूर है। इसके साथ ही किसान साथियों बात करते हैं आप लोगों के लिए अहमदाबाद मंडी की। तो अहमदाबाद की मंडी में आज आलू के रेटों में 20 रुपए का सुधार हुआ है। जो कल तक आलू 140 से 180 बिक रहे थे, वो आज 160 से 200 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर हो गए। ये बादशाह पुखराज आलू था। बादशाह की बात करें तो एवरेज क्वालिटी 200 से लेकर 220 रुपए प्रति 20 केजी। सुपर क्वालिटी 260 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 20 केजी। कोलंबो आलू किसान साथियों 310 से लेकर 340 रुपए प्रति 20 केजी। आवक 46 ट्रक। सेल डबल है। आज सूरत की मंडी में पुखराज आलू 200 से लेकर 220 रुपए प्रति 20 केजी। ख्याति आलू 250 से लेकर 320 रुपए प्रति 20 केजी। बादशाह आलू 250 से लेकर 350 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर। ओवरऑल अगर हम स्थितियों परिस्थितियों की बात करें तो आलू में अच्छी खासी तेजी और चमक जो है बनी हुई है। अन्य कई मंडियों के रेट जो है प्राप्त नहीं हुए, तो उसे देने में हम जो है असमर्थ हैं। बाकी सब कुछ आप लोगों के सामने है। कल जो है एलपी कोल्ड स्टोरेज है जो फिरोजाबाद में है, वहां पर मॉल के लिए जो लोडिंग हुई है, मॉल क्वालिटी आलू, यानी कि वो मंडियों का आलू नहीं है, वो मॉल का आलू है, 721 रुपए प्रति कट्टा में हुई है। और इधर अगर हम अपने सादाबाद में देखें, मथुरा रोड पर सतीश चंद्र रमेश चंद्र त्यागी कोल्ड स्टोर में कल 511 रुपए से लेकर 521 रुपए प्रति कट्टा में 2 गाड़ियों की आलू की लोडिंग हुई है, वो भी हाइब्रिड आलू की। तो 3797 तो अपने आप ही जो है 100, 150 या 200 रुपए प्रति कट्टा ऊपर ही हाइब्रिड आलुओं से बिकता है। तो आप समझ लीजिए जो भी 711 की वीडियो या लोडिंग निकासी आ रही है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। किसी की बातों में तो है, क्योंकि कुछ लोग आप लोगों को डराकर धमकाकर रखकर सस्ती दरों पर आलू निकलवाना चाहते हैं और उस पर अपना एक मोटा कमीशन अर्न करना चाहते हैं। आप लोग समझदार हैं, समझदारी से काम